काफ़ी लगाव है और काफ़ी मोहब्बत है। और एक दफ़ा जब मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा जब मैं हज़रत बाबा फ़रीद मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के पास जब पाकपतन में मेरी हाज़िरी हुई, तो उसका वाक़या कुछ यूँ था कि मैं और मेरे साथ एक साथी था, हम सिर्फ दो थे। और हम यहाँ से बाई ट्रेन, काफ़ी टाइम हो गया इस बात को, हम गए थे। उस वक्त उर्स चल रहा था, तो यही दिन थे मुहर्रम उल हराम के। तो जब हम पहुँचे, रात का टाइम था और बहुत ज़्यादा थके हुए थे। तो यूँ कुछ वाक़या हुआ कि हम पहली दफ़ा वहाँ पाकपतन में उतरे थे। जब हम पाकपतन हाज़िरी के, जब हम मज़ार का पूछते पूछते जब हम पहुँचे वहाँ पर, तो बहुत रश था और इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी कि जिसकी कोई हद नहीं। जो पाकपतन में रहते हैं वो लोग जानते हैं इस मुतालिक ना। तो अब मैंने ये सोचा, मैंने कहा भाई मैं अब, हम लोग थके हुए इतने आए हैं, रात भर के नहीं सोए हुए, हमारा बैग भी था और फिर हमने काफ़ी मील और सफ़र भी किया हुआ था। और जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने कहा यार अब हमारी हिम्मत तो नहीं है, हम यहाँ खड़े हों। तो मैंने कहा भाई चलो, हमें तो मालूम ही नहीं था ना कि जन्नती दरवाज़ा कहाँ पर है और रोज़ा आपका कहाँ पर है आपके लिए। तो हमने कहा चलो जन्नती दरवाज़ा छोड़ देते हैं, मज़ार पे हाज़िरी दे लेते हैं। तो कहने लगे भाई यही रास्ता जाता है, यहाँ से गुजरोगे तो पहुँचोगे, वरना नहीं पहुँच सकते। अब वो इतनी लंबी लाइन के तमन्नो काफ़ी मीलों दूर तक लंबी लाइन लगी हुई थी। यहाँ तक कि अगर मैं यहाँ पे हूँ, अगर मैं दूर तक निगाह देख रहा हूँ तो वहाँ मुझे गुंबद नज़र आ रहा है, वहाँ जाना है। और तकरीबन घंटों से, मैंने एक शख्स से पूछा, मैंने कहा आप यहाँ लाइन में कब से खड़े हुए हो? तो उस शख्स ने मुझसे कहा कि हमें 4 घंटे हो गए, किसी ने कहा 6 घंटे हो गए। मैं कहा ना बाबा ना, हमारी हिम्मत नहीं है वहाँ जाने की। तो अब मेरे साथ जो मेरा साथी था, उसने मुझसे कहा कि अब हम क्या करें? मैंने कहा अब एक काम करते हैं, अब यहाँ से लाहौर करीब है और टाइम रात का था, तो हमने कहा चलो अब हम दाता साहब के पास चलते हैं। और मैंने ये कहा कि अब हम दाता साहब के पास चलते हैं और दाता साहब से बोलेंगे कि हम बाबा साहब से खाली हाथ लौटें। तो बस ये मेरा कहना था। उस वक्त मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था। तो हम जब वहाँ से, जब लारी अड्डा कहते हैं बस अड्डे को ना, जहाँ बसें चलती हैं, प्राइवेट बसें चलती हैं। तो आज जब हम वहाँ की तरफ हम निकले, तो एक पुलिस वाला, उसके साथ दो लोग थे। तो वो मेरे पास आए, मुझसे कहने लगा आप कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा हम लाहौर जा रहे हैं। तो कहने लगा कहाँ से आए हो आप? मैंने कहा मैं कराची से आया हूँ। तो कहने लगा आपने हाज़िरी दे ली? मैंने कहा इतने रश में ये लोग हाज़िरी देने देंगे ये लोग? तो कहने लगे नहीं दिया आपने हाज़िरी? मैंने कहा नहीं। कह रहे हैं अब आओ मेरे साथ। तो हमें अपने साथ लेके गए। उसने हमसे कहा कि आपको वज़ू है? मैंने कहा नहीं, वज़ू तो नहीं है हमारा। तो वो एक शॉप पर लेके गए, उसने कहा अपना सामान वामान यहाँ रख दो, चप्पलें वप्पलें उतार दो, वज़ू कर लो यहाँ पे। अब हम दोनों साथी थे, हम तो एक दूसरे से मशवरा करने लगे। हमने कहा यार ऐसा ना हो सामान भी जाए, चप्पलें भी जाएँ और सब कुछ जाए। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, रख दो, वज़ू करो, चलो अल्लाह का नाम लेके। हम लोगों ने सामान वामान सब अपना वहीं छोड़ा और कुछ भी नहीं था, जो कुछ था हमारा सामान में ही था वहाँ पे। खैर काफ़ी पुरानी बात है। उसके बाद हमने सामान वामान रखा। अब उस पुलिस वाले के पीछे पीछे चल दिए। वो हमें गलियों से गुजारता हुआ, घरों से गुजारता हुआ, वो हमें मज़ार के बिल्कुल करीब ले आया। और यहाँ तक कि हम मज़ारों के ऊपर हमने सीढ़ियाँ चढ़ी। सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद जहाँ से जन्नती दरवाज़ा चलता है ना, वहाँ इतना रश, इतना रश। तो पता नहीं क्या हुआ, अल्लाह की तरफ से था, हुक्म था, क्या था, उन सब ने उन लोगों को रोक दिया। जब उन सब ने उसको रोक दिया, तो उन लोगों ने मुझे कहा कि आप आइए अंदर। तो बस मैं उस जन्नती दरवाजे से, वहाँ से जब मैं गुज़रा और मैंने वहाँ से सलाम करा, वातिया पढ़ी और वहाँ थोड़ी देर में रुका। रुकने के बाद फिर मैं आगे की तरफ निकल गया। तो बहुत पुरसुकून हुआ। तो उसके बाद हमने कहा यार हम यहाँ से निकल गए। अब जहाँ से हम दाखिल हुए थे, जहाँ हम निकले थे, वहाँ पूरा सिक्योरिटी की वजह से पूरा लगाया हुआ था। अब हमने कहा अब हम उस पुलिस वालों को कैसे ढूंढें, अब हम कहाँ जाएंगे, हमें तो शॉप का भी नहीं पता। तो हमने कहा चलो खैर है, थोड़ी देर यहाँ आराम करते हैं। हमने वहाँ पे नवाफिल पढ़ी, नमाज नमाज पढ़ी, अपनी अपनी इबादतें करी। उसके बाद हम वहाँ, जब वहाँ से बाहर की तरफ निकले, तो वही पुलिस वाला खड़ा हुआ था। कहने लगा आप हो गए फारिग, आपने लंगर वंगर खाना वाना खाया है? मैंने कहा नहीं, खाना वाना। कह रहे आप आ जाएँ खाना वाना खा लें। मैं कहा नहीं, अब हमें हाजित नहीं है। अब हम एक काम करते हैं, नीचे उतरते हैं। अब हम जब नीचे उतरे, हम बाहर की तरफ गए, हमने सामान उठाया। तो हमने कहा कि अब हम यहाँ रुकेंगे, क़याम करेंगे यहाँ पे ना, कोई होटल वोटल देख लेंगे। तो उस पुलिस वाले ने कहा अब तुम्हें रुकने नहीं दिया जाएगा, तुम्हें रुकने का तुम्हारा कोई जवाज़ नहीं बनता। तुम जिस काम के लिए आए थे, तुम्हारा वो काम हो गया, तुम जाओ अब। और जाओ दाता साहब पे ही जाना, वहीं शिकायत करना। उसने, पुलिस वाले ने मुझसे ये बात की। तो उस वक्त मेरे जहन में इतना वो नहीं था। अच्छा ये बात हम दोनों की हुई थी। तो वो पुलिस वाला हमसे कह रहा है, अच्छा उस वक्त हमारा जहन बिल्कुल नॉर्मल माउफ था, जैसे बिल्कुल वो था ना, थकन भी थी, फ्रेश हो गए थे। उसके बाद फिर हम वहाँ से जब निकले, तो वो पुलिस वाला हमारे साथ आया। उसने रक्शे वाले को कहा कि भाई इनको लारी अड्डे छोड़ दो जहाँ से लाहौर की बसें जाती हैं। तो जब हम रक्शे में बैठे हैं, अब समझने वाली बात है, अब हम रक्शे में बैठे हम दोनों, तो उस पुलिस वाले के हाथ में कुछ भी नहीं था। उस पुलिस वाले ने हमसे कहा कि ठीक है अब आप जाएं,
मैंने कहा ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। उसने ऐसे करके ना, ऐसे हमारे हाथ में थैलियाँ दे दी। उस थैली के अंदर शक्कर थी और गोल वाली होती है, जो मीठी मीठी होती है ना, जो मज़ारात पे अक्सर होती हैं। तो उसने मेरे हाथ में वो दी और मुझसे कहने लगा कि उसने मेरे हाथ में मुझे दी, मुझसे कहने लगा मियाँ हुज़ूर ठीक है? मैंने कहा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। जबकि मियाँ हुज़ूर के मुतालिक कोई गुफ्तगू नहीं हुई, मेरे वालिद के मुतालिक कोई गुफ्तगू नहीं हुई, मेरे मुर्शिद के मुतालिक कोई गुफ्तगू नहीं हुई। खैर उन्होंने मुझसे कहा मियाँ हुज़ूर कैसे हैं? ठीक हैं? उनको मेरा सलाम कहना। मैंने कहा ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने वो सामान अपने पास रख रखा। तो मैंने कहा यार रुक 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 रुक, रिक्शा वाले को मैंने कहा रोको रोको रोको। उसने रोका। मैंने कहा ये मियाँ हुज़ूर को कैसे जानता है? जब मैंने पीछे मुड़ के देखा, कोई पुलिस वाला नहीं था, कोई कुछ नहीं था। खैर फिर हम वहाँ से फिर लाहौर का सफ़र चले गए थे। तो पहली दफ़ा जब मेरी वहाँ हाज़िरी, लाओ मुझे वो उठा देना पर्चा। पहली दफ़ा हमारी उनसे फिर मुलाकात हो गई थी। तो इस तरीके से ये हमारा सफ़र हुआ था। लेकिन उसके बाद फिर मैं शायद एक दो दफ़ा और गया हूँगा। आई ना।